इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में नीट छात्रा मामले पर अब एक नया मोड़ आ गया है। सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, इस पर काफी ज्यादा सियासत भी गरमाई थी। विपक्ष की तरफ से कई सवाल भी उठाए गए थे और सवाल सरकार पर दागे गए थे कि सरकार की सत्ता में ये अपराध कम क्यों नहीं हो रहे हैं, महिला सुरक्षा में सेंध क्यों लग रही है। इसी पर और अपडेट्स के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह सर, अब सीबीआई ने ये केस दर्ज कर लिया है और अपनी तरफ से अब वो जांच भी शुरू कर रहे हैं। क्या लगता है, जांच में क्या कुछ सामने आ सकता है? देखिए, सीबीआई ने केस ले लिया है, ये तो लेना ही था, क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकार ने अनुशंसा की थी जी। तो 2-3 मामले में जैसे कोर्ट अगर आदेश देता है तब सीबीआई को केस दर्ज करना पड़ता है। इसमें राज्य सरकार की अनुशंसा थी कि सीबीआई केस इसको दर्ज करे। केंद्र सरकार से इसने रिक्वेस्ट किया था, केंद्र सरकार ने अनुशंसा दे दी और सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। लेकिन इस केस दर्ज करने में सबसे जो खासियत है, जो सबसे बड़ी बात है, वो है इसको स्पेशल केस के तौर पर सीबीआई ने दर्ज किया है। जी। 2 तरीके से केस होते हैं सीबीआई के पास, एक तो आरसी रेगुलर केस और दूसरा स्पेशल केस। ये जो मामला है पटना नीट मामला, वो है स्पेशल केस के तहत। इसका देखिए, इसका महत्व भी समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार फजीहत हुई इस मामले में, जिस तरीके से पटना पुलिस, बिहार पुलिस घिरी, भयंकर फजीहत हुई, उसके निकम्मापन पर सवाल उठा। उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी की जांच भी सबसे किसी छुपी नहीं हुई है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फाइनली सीबीआई को अपने हाथ में लेना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक इकबाल भी है कि सीबीआई ने अब अगर इस केस को अपने हाथ में ले लिया है, एफआईआर दर्ज कर लिया है, तो अब दूध का दूध पानी का पानी होके रहेगा। लेकिन जिस तरीके से शुरू से ही छात्रा के माता पिता सीबीआई के ऊपर भी सवाल खड़ा करते हैं कि कई सारे ऐसे केस हैं जिसको सीबीआई ने अंजाम तक नहीं पहुंचाया और फाइनली उसको क्लोज करना पड़ा। जी, उनके माता पिता का कहना है कि सीबीआई को इसलिए केस सौंपा गया है ताकि इस केस को ठंडा कर दिया जाए, यहीं पर रोक दिया जाए। इसमें उन्हें कोई इंसाफ नजर नहीं आ रहा है, ऐसा उनका कहना है। देखिए, पेरेंट्स के माता पिता ही सब नहीं तय करेंगे, ठीक है। जुडिशरी वो नहीं है, पुलिस प्रशासन नहीं है, शासन नहीं है। भावनाएं अपनी जगह पे हैं। गलत हुआ है उनके साथ, किसी के साथ भी अगर ऐसा होगा तो कोई भी पूरी ज़िंदगी ठीक से चैन से जी नहीं पाएगा। लेकिन अब चूँकि बिहार पुलिस के कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, वहाँ से मामला आगे बढ़ाया गया, एसआईटी को दिया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है। तो ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस ने जो कहा था वही चीज़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं कहा गया, वही चीज़ एसआईटी में नहीं कहा गया। सरकार चाहे जो सत्ता में जो लोग रहते हैं वो क्या ना कर लें, लेकिन डिफरेंट, यही मैं कह रहा हूँ कि इनको भी भरोसा करना होगा कि जो बिहार पुलिस ने जो थ्योरी गढ़ी थी, उस थ्योरी से जस्ट उल्टा एसआईटी ने चीज़ें बताई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जब दुष्कर्म का खुलासा हुआ, गैंग रेप का खुलासा हुआ, तो उसके बाद चीज़ें नहीं मामला कुछ और है। शुरू तो सुसाइड कहा जा रहा था बिहार पुलिस द्वारा, तो उसको लेके ऐसा तो नहीं कि सभी लोगों ने सुसाइड कहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा, चाहे तो लोग क्या ना कर लें, कहने की बातें ये सब। लेकिन इसको सरकार ने पारदर्शिता का परिचय देते हुए सरकार ने कहीं ना कहीं यह बताया कि कानून का राज है और बेटी के साथ न्याय जरूर होगा। और उसके बाद फाइनली सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया केस। अब देखिए, 2-3 चीज़ें हैं कि सीबीआई को लेकर जो उसके माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो क्यों सवाल उठा रहे हैं। गौतम शिल्पी हत्याकांड देखिए, मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड देखिए, इन सभी मामलों में सीबीआई अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। थोड़ा सा विश्वास हिलता है, लेकिन 1.5 अरब वाली जनसंख्या वाले देश में अगर 1-2 केस ऐसे हैं तो पूरे सीबीआई को कटघरे में खड़ा करना जायज़ नहीं है। तो उनको भी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना। दूसरी बात की देखिए, कई बार उन्होंने विवादित बयान भी दिए। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लोगों ने लेकर वो किया कि मामला उठा रहे थे नीट वाला, इसलिए उनको गिरफ्तार कर दिया गया। इन चीज़ों से बचना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए, इससे क्या होता है कि पुलिस का मनोबल डाउन होता है और सीबीआई भी अगर अपना काम कर रही है, आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो सीबीआई के अधिकारियों का भी मनोबल डाउन होगा। रही बात इनकी जुडिशरी की कि नहीं, जुडिशरी की निगरानी में सीबीआई जांच करे, आप सीधे सीधे सवाल नहीं खड़ा करते हैं। जुडिशरी देख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सो मोटो वो भी ले सकती है। लेकिन स्पेशल केस के तहत दर्ज करने का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं इस केस को लेके सरकार और सीबीआई दोनों बहुत गंभीर हैं। गंभीर इसलिए भी कि अभी अभी प्रचंड बहुमत से कहीं ना कहीं बिहार में एनडीए सरकार काबिज हुई है। भाजपा को 89 सीटें मिली हैं, जदयू को 85 सीटें मिली हैं। तो इससे इनको एहसास है कि हमें क्या करना है और बिहार में कैसे शासन का, प्रशासन का इकबाल जनता के बीच में कायम करना है। दूसरी एक बड़ी बात
जो लगातार जो विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो देखिए विपक्ष की राजनीति से कहीं ना कहीं लोग इसमें जरूर गुमराह हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासतौर पर पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर लोगों ने कहा कि पप्पू यादव को गिरफ्तारी इसलिए किया गया क्योंकि वो नीट मामले को उठा रहे थे। किसी भी नेता ने ये नहीं बताया, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या कोई भी, कि पप्पू यादव के ऊपर आरोप क्या थे। पप्पू यादव को क्या डायरेक्ट गिरफ्तार कर दिया गया? नहीं। पप्पू यादव ने पहले किराए पर मकान ली थी किसी व्यक्ति का और उसके बाद उसको हड़प लिया था और उसके बाद आपको देखिए ये वारंट जारी होता है, उसके बाद इश्तेहार दिया जाता है, कुर्की जब्ती की बात आती है, तब गिरफ्तारी होती है। तो इसके बाद लेकिन इन लोगों ने वो नहीं किया। पप्पू यादव को लेकर जो नीट मामले पर जो बरस रहे हैं, तो एक बार राहुल गांधी को पूछना चाहिए था कि सांसद निधि के फंड से जो 10 करोड़ दिया गया उसमें से आपने कितना खर्च किया है? 4.5 करोड़। क्यों भाई? और उसमें से भी देखिए 101 काम में से एक काम हुआ है, 46 में से 42 जो काम हुआ है स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड है। ये क्या है? पप्पू यादव, और ये सबके सब वेबसाइट पे है, मैं वेबसाइट के आधार पे बोल रहा हूँ। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो पप्पू यादव ने फंड खर्च नहीं किया या फिर पप्पू यादव की वेबसाइट पर इसको अपडेट नहीं किया गया है। दोनों स्थिति में कहीं ना कहीं जनता को एक तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात, जो टेंडर की बात इसमें आ रही है, टेंडर एक ही व्यक्ति को अधिकांश दिया गया है, तो अलॉट किया गया है एक ही वेंडर को। तो ये सारी चीज़ें, इन पे सवाल करना चाहिए राहुल गांधी को, इन पर सवाल करना चाहिए प्रियंका गांधी को या तेजस्वी को। लेकिन नीट मामले पर जिस तरह से वो घेर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज देखिए लगातार जो बम को लेकर धमकी आ रही है कि भाई 4 दिन में 3 बार सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल गई। एक बड़ा सवाल है कि क्या पप्पू यादव के देखिए कड़ियों को देखिए कि पप्पू यादव शुरू में क्या कहा कि हमें ये मार डालेंगे, जेल में इंजेक्शन देके 17 साल तक जेल में रहे, बच गए कि मार दिए गए? पहली बात। दूसरी बात, एक एक कड़ियों को लेकर देखें, अगर आज जो ट्वीट आया है उसमें भी नीट छात्रा मामले को लेकर और जेल वाले मामले को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या पप्पू यादव को समर्थक ही धमकी दे रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप पहले बार बार इस चीज़ को लेके कि सरकार को घेरना है, तो घेरने के लिए कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा, एक नैरेटिव सेट करना होगा। और क्या ये जो बार बार जो धमकी दी जा रही है, ये साबित करने के लिए कि बिहार पुलिस इतनी बड़ी निकम्मी है, शासन प्रशासन इतना बड़ा निकम्मा है कि हमें जानबूझ करके कैद में, हवालात में रखना चाहते हैं, और जब जब मेरी जमानत तो सुनवाई होने को होती है, कोर्ट को धमकी दे दी जाती है, फैसला टल जाता है। सर, हमने देखा कि नीट छात्रा के मामले में विपक्ष ने काफ़ी इस मामले को ज़्यादा उछाला और सरकार को घेरे में भी लिया, काफ़ी उन पे सवाल खड़े किए कि बिहार में महिला सुरक्षा में सेंध लग रहा है। क्या ऐसा लगता है कि ये सारे आरोपों के बाद से ये बड़ा एक्शन लिया गया है कि सीबीआई की जांच अब शुरू करवाई गई है? देखिए, ऐसी बात नहीं है, मैं लगातार कह रहा हूँ, बिहार पुलिस ने जो लिपापोती की, ऐसा नहीं कि उसी पर भरोसा करके आगे बढ़े लोग, नहीं। उसके बाद एसआईटी का गठन होता है, डिफरेंट, पूरे बिहार पुलिस का जो मत था उस एकदम डिफरेंट एसआईटी अपनी बात कहती है। एसआईटी के जांच के बाद ही बहुत कुछ खुलासा हुआ, ठीक है। अब एसआईटी की बात छोड़ देते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एकदम डिफरेंट चीज़ें आती हैं कि भाई गैंगरेप की पुष्टि होती है वहाँ। इसके बाद जस्ट सीबीआई की बात आती है। देखिए, सारे पैदान पे, हर एक स्टेप पे आप देखेंगी कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन वहाँ आता है। अगर सेम चीज़ होता तो आपको शुरू में ही जो बिहार पुलिस कहती अपने आप को बचाने के लिए गवर्नमेंट की, लेकिन इसमें तो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं मिट्टी पलीद हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने इससे परवाह नहीं किया। गवर्नमेंट न्याय की तरफ बढ़ रही है और लगातार चाह रही है कि पीड़िता के माता पिता को न्याय मिले, पहली बात। दूसरी एक बड़ी जो बात है, सीबीआई को लेके सीधे सीधे राज्य सरकार ने अनुशंसा किया है, विपक्ष ने अनुशंसा नहीं किया है। उस विपक्ष से ये उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं जिसके जो नुमाइंदे हैं तेजस्वी यादव हैं। जंगल राज देखा जाए तो किसकी देन थे? इनके पिताजी के लालू प्रसाद का देन था। राहुल गांधी ने जब कांग्रेस की जब सत्ता थी यहाँ, तो उसमें क्या हो रहा था? सारी कंपनियां पलायन कर रही थी, अपराध बढ़े हुए थे। जगन्नाथ मिश्रा को 2-3 दिन बाद सीएम बनाया गया, उन्होंने क्या किया? पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। उसके बाद अब आते हैं पप्पू यादव की बात करते हैं। पप्पू यादव ने पूर्णिया में देखिए 50-50 क्राइम के केसेस इनके ऊपर दर्ज हैं। सोचिए, 50-50 आरोप हैं। और ये लोग अगर कहें कि नहीं नहीं हमारे प्रेशर में आप हर बात पे सड़कों पर उतरेंगे, तो न कोई काम हो पाएगा, न किसी के साथ न्याय हो पाएगा। और आप अपने आप को सिर्फ तमगा लेने के लिए कि नहीं नहीं मेरे चिल्लाने के चलते ऐसा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके चिल्लाने से नहीं हुआ। सुशासन बाबू का तमगा आपने नहीं दिया है। आपका बस चलता तो छीन लेते, छीन लिए होते, नहीं छीन सकते थे क्योंकि जनता ने दिया है। और जनता अगर 2005 से बार बार नीतीश सरकार को भेज रही है, तो जनता को पता क्यों भेज रही है। बार बार तेजस्वी को, कांग्रेस को बाहर रख रही है, तो जनता को पता है कि क्यों रख रही है। 2025 में प्रचंड बहुमत
सोचिए इतनी बड़ी बड़ी घोषणाओं के बाद परमानेंट नौकरी करने, देखिए जो बिहार में जो नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की बात है ना, वो अपने आप में एक सपना होता है। इसके बावजूद में मतलब सीधे से तेजस्वी यादव घोषणा करते हैं लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है। तो ये क्यों? क्योंकि आप बाल के लायक हैं ही नहीं, आप विश्वास करने के लायक हैं ही नहीं। आज जो तमाम हो रहा है, आज देखिए तेजस्वी यादव को लेकर मुख्यमंत्री चेहरा बनाओ तो हम आएंगे, आज जो तेज प्रताप को लेकर हो रहा है, अनुष्का को लेकर हो रहा है, क्या हो रहा है? देखा जाए तो भले ही आप परिवार से बाहर हैं, पार्टी से बाहर हैं, लेकिन तेज प्रताप लालू के ही तो पुत्र हैं, जो आज सबक लिए हैं, जो सीख लेकर आए हैं। आज अनुष्का की बेटी को अपनाने से इनकार कर रहे हैं और भाई बार बार इंडायरेक्टली चिल्ला चिल्ला कह रहा है। अब तो तेज प्रताप ही जवाब देंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी नहीं है तो आपको आकर स्ट्रांगली खंडन करना चाहिए, उनके खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। लेकिन देखिए होगा कुछ नहीं। और आकाश उधर से सीधे से वो बोला, उसको भी बोलना चाहिए। इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे का कहीं ना कहीं नाम खराब हो रहा है। उस बच्ची को लग रहा है कि अरे भाई इसका पिता कौन है। समाज में तो ये सवाल उठ रहे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। और ये ओवरऑल देखा जाए तो जंगल राज से ही कहीं ना कहीं पनपा हुआ है। और ये थॉट है ना, इस थॉट को तो लोग यही कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें, चाहे विपक्ष, चाहे तेज प्रताप की बात हो, तेजस्वी की बात हो, राहुल गांधी की बात हो, प्रियंका गांधी की बात हो, या फिर पप्पू यादव की बात हो, इनके कहने से कुछ नहीं होता है। ये उल्टा बोलने के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। इनको पता है 5 साल तक मुझे चिल्लाते रहना है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और उनको ये लगता है कि विपक्ष का काम है सिर्फ आरोप लगाना, विपक्ष का काम कोई क्रिएटिव काम नहीं होता है। तो बस ये सत्ता पक्ष वाले में तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं था। एज ए नेता प्रतिपक्ष भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तभी तो यूरोप भाग जाते हैं, तभी तो आपको 100 दिन का मौन व्रत धारण कर लेते हैं और बाद में ट्विटर पर आके जिंदा लाश नीतीश कुमार जैसे शख्स को कहते हैं। सच में जिसने अपने शरीर को गला दिया बिहार के डेवलपमेंट में, उसको ऐसी बात बोलते हैं। तो ये घिर गए हैं और इसको लगता है कहीं से भी कुछ भी अगर हमें तमगा हासिल होता है तो उस तमगे को हम हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन जनता बहुत समझदार हासिल रेट में, जनता सब समझती है। इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और कुल मिलाकर नीट छात्रा मामले में अब सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये रहेगा कि इस जांच में क्या कुछ सामने आता है और आरोपी कौन है, इसका खुलासा कब तक होता है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।